नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप सिद्धू चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो त्रिकोणमिति का है। और इसमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपका बना है, जा करके उसको देख लें। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे, यानी जैसा रहेगा वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये सभी कहीं ना कहीं की में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आने वाला आपके एग्जाम में एकदम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। इसीलिए आप लोग अंत तक अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और देखिए कितना इजीली तरीके से, यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लोग ज्यादातर करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको बहुत उस समय टाइम का अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अगर आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ताकि आपको ये अनुमान लग जाए कि किस तरह से वो ट्रिक आपके क्वेश्चन के लिए काम करेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 82 नंबर, यानी ये हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग ज्यादा नहीं छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपको फायदा भी रहेगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे कि tan थीटा प्लस का सेक थीटा इंटू में फिर दिया है आपका 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसका वैल्यू देखिए, आपको बनाने के पहले सबका जितना भी होता है, ये अक्सर टैन में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको उसको साइन और कोसाइन बदल देना होता है। देखिए तो इसको आप चलिए चेंज करते हैं। हमको पता है कि टैन बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम इसको रखेंगे, यानी साइन थीटा बटा का कोस थीटा। फिर यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग चेंजिंग करेंगे, ये जस्ट उल्टा होता है, यानी इसका अपोजिट होता है। तो ऊपर कोस हो जाएगा और नीचे आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस इसको हम करते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है, तो कहिएगा ये साइन थीटा बराबर होता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इसमें सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, तो ये इसके नीचे भी तो एक ही है, और cos का एलसीएम क्या होगा, cos होगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में cos ही जाएगा, और cos से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक का cos थीटा ही होगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस इससे ये कट जाएगा, यानी आपका यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और प्लस का 1 रहेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे आपका आएगा साइन थीटा, और उसके बाद से इसके नीचे 1 है, 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन थीटा ही होगा। प्लस है, साइन से साइन कट जाएगा, आपके यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, और ये साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही होगा। उसके बाद से देखिए कहीं ना कहीं आपका ये, अगर हम इसको इस पूरे टर्म को a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है तो किस रूप में दिख रहा है, तो कहिएगा कि सर ये वाला फॉर्मूला है, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। और इसका क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू का a माइनस बी होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, तो वही चीजें हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यानी ये इतना a स्क्वायर और इतना b स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos, इस पूरे को a लिखते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये a है तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे नीचे जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो कहिएगा सर ये तो होगा आपका cos थीटा और इंटू का साइन थीटा होगा, ठीक है। अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, तो अगला स्टेप आपका, ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसका आप क्या करिए, फॉर्मूला में डायरेक्ट ब्रेक कर दीजिए, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 टर्म है तो इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, मतलब कि a स्क्वायर इंटू 2ab, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा है। उसके बाद से आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद नीचे आपका क्या दिया है, तो आप देख लीजिए, जो नीचे है उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी cos थीटा इंटू का साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए इतना और इतना, यानी cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये बीच वाला टर्म आपका है 2 और cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1, और बटे में आपका क्या दिया है, तो cos थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का कट के बचेगा क्या, इतना बचेगा, यानी 2 cos थीटा इंटू का साइन थीटा, और नीचे भी देखिए आपको दिखेगा cos थीटा और इंटू साइन थीटा, यानी ये दोनों कटेंगे तो बचेगा कितना,
तो दो इस क्वेश्चन का सही, देखिए इतना बड़ा लेंदी सवाल है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग, यानी टारगेट का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसको टिक आउट करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको मैसेज के थ्रू या फिर आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, यानी व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग ऐसे करके पूछ सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा व्हाट्सएप नंबर 7454, ठीक है। आरजी सर करके आएगा, आप इस पे कमेंट करके अपना जो भी प्रॉब्लम होगा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सेक एंगल ए, सेक ए प्लस का tan ए, सेक ए प्लस का tan ए और इनटू में 1 माइनस साइन ए, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ये चीज आपको बताना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या बोले थे, जो भी होगा ऐसे इसका जो भी आपको दिखेगा तो उसको आप अक्सर करिएगा कॉस और साइन में बदल देने के लिए। तो इसको बदलिएगा तो क्या होगा 1 बट्टा कॉस ए होगा, और यहाँ प्लस है तो इसका आपको पता है इतना होगा, और इनटू में आपका इतना दे रखा है, ठीक है। अब इसको एलसीएम करिए, यानी एलसीएम करिएगा तो कॉस ही होगा, कॉस ए इससे इसे कटेगा तो इतना ही आएगा, उसके बाद से ये ऑलरेडी इससे कटेगा तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका इनटू में दिया है इतना दे रखा है, इनटू में क्या दे रखा है तो 1 माइनस का साइन ए दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बटे में मान के चलिए सबका है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो सब में बटा है ना, मल्टीप्लाई तो ऐसे मल्टीप्लाई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी क्या है ऐसे है, कोई समझता है आपको, ऐसे है यानी बटे में, बटे में है तो ये देखिए ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ रहा है कि नहीं, तो आप कहिएगा ये सर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है, तो एक का स्क्वायर और उसके बाद आपका साइन ए का स्क्वायर बटे में आपका कॉस ए होता है, और इसको हम चेंज करेंगे तो वह ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए, और इतना बराबर क्या होता है तो कहिएगा सर कॉस स्क्वायर ए होता है, और इसके नीचे ऑलरेडी एक कॉस है तो इसे डिवाइड होगा तो पावर वाला कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा तो कॉस ए केवल यहाँ पे बचेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। डी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए दिया है और बटे में आपका दिया है तो कहिएगा कोट स्क्वायर ए दिया है, कोट स्क्वायर ए दिया है और इसमें आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए ये 1 प्लस tan बराबर क्या होता है तो कहिएगा सर ये तो होता है हमारा सेक होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और इसको करें तो ये क्या होता है तो कहिएगा ये तो होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं, इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू करेंगे तो क्या होता है तो 1 बाई साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए, और ये किसका वैल्यू होता है तो कहिएगा सर ये स्क्वायर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को 84 का हम टिक आउट करके जा सकते हैं, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। जल्दी जल्दी आप भी इसका कमेंट करिए, आंसर आप मेरे से पहले क्या करिए कोशिश करिए कमेंट कर दे, ठीक ना, सबका जवाब आप बना करके दीजिए मुझे। अगला क्वेश्चन है cos के पावर 4, cos के पावर क्या दिया 4a इंटू साइन का पावर 4a, और इसको सॉल्यूशन करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी होगा तो आप क्या करिएगा इसको कोशिश करिएगा कि हम स्क्वायर करके करें, यानी इतना है इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये बात आपको पता है एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, यानी cos ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक बार प्लस में और एक बार यही हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इतना का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है तो कहिएगा हाँ सर इसका वैल्यू तो मुझे पता है, इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। उसके बाद से ऑलरेडी इसका सोल्यूशन करते हैं, इतना तो आपको दिया हुआ है, उसके बाद कोशिश करिए कि हम इसको चेंज करने का कोशिश करें,
और इतना का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इतना का वैल्यू 1 माइनस का क्या होता है, कॉस होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मझला कोष्ट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से देखिए 1 इंटू का ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उससे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, तो आपका माइनस का साइन है, तो ये तो खैर इसका हटा दीजिए। इसके बाद से यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस, उसके बाद से माइनस प्लस माइनस यानी एक हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा, कहिएगा सर ये तो 2 कॉस स्क्वायर हो गया और माइनस का 1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर। आप इसको कितना टिक आउट करके जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट, सॉरी बी को टिक आउट करके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप इसका सोल्यूशन खुद से करने का कोशिश कीजिए और मेरा प्रोसेस से मिलाने का प्रयास करिए कि कैसे ये इसका प्रोसेस क्या था। 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है सबसे छोटा वैल्यू किसका होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर cos 30 डिग्री का वैल्यू तो हमारा होता है √3/2 होता है, कुछ ज्यादा आ रहा है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। cos अगला दिया है आपका cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और बात करें cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर cos 90 डिग्री का वैल्यू तो हमारा 1 होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें बताइए कि इसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये हमारा सबसे छोटा किसका आ रहा है, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का तो जीरो होता है जी, जीरो होता है, तो उल्टा कर देते हैं, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्रीन पे है कितना बराबर क्या होता है। ये बात आपको बता दी है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 180 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 180 में 3 से भाग करेंगे, 180 में जब 3 से भाग करेंगे तो 60 होगा। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहते हैं 1/2, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कोशिश कीजिए इसका आंसर खुद अपने तरीके से बनाइए, उसके बाद मेरे तरीके से क्या करिए, मैच करिए। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा दिया है और ये ऑलरेडी आपका क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, तो कहिए किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका साइन π/3 और ऑलरेडी हम आपको क्या बोले हैं कि पाई का वैल्यू 180 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 60, यानी कहीं ना कहीं साइन 60 का वैल्यू पूछ रहा है। साइन 60 का वैल्यू आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, √3/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका टिक आउट करेंगे और उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि साइन 50/का cos 40, ठीक है। और इस तरह से हम क्वेश्चन आपसे बोले थे कि अगर साइन cos के साथ बटे में हो, tan cot के साथ बटे में हो, cos sec के साथ बटे में हो, तो उसका एंगल केवल जोड़िएगा 90 हो जाएगा। उसका आंसर ए को टिक आउट करके जा सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर दिया है 3 sin थीटा। ऐसे क्वेश्चन देख करके दिमाग क्या हो जाते हैं, नॉक आउट हो जाते हैं। और इसका वैल्यू देखिए किसका पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको इसमें एंगल का वैल्यू निकालना होगा, तब जाकर के इसमें पुट करना पड़ेगा। तो चलिए एंगल निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग, और इसमें पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका दिया है √3 tan थीटा और बराबर का दिया है 3 sin थीटा। इस tan को बदलिए आप साइन बटे का cos थीटा और बराबर हो जाएगा 3 sin इंटू थीटा। ये ऊपर ऊपर आपस में कट जाएंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। अब इधर ये आकर के डिवाइड हो जाएगा, 3 ये इधर गुना होगा तो बटे में आ जाएगा, ये उधर जाकर के cos इतना हो जाएगा, ठीक है। cos इसको अब क्या करिए आप सॉल्यूशन करने का कोशिश करिए इसका। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ये बटे में उधर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये किसका वैल्यू होता है, तो आप इसका cos दिया है,
कॉस में बी बाई एच क्या होता है, तो कहिएगा कॉस का वैल्यू, यानी कॉस का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, रूट तीन बटे का तीन। और कॉस क्या होता है, तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, तो हम पी निकाल लेंगे, पी निकालेंगे तो अंडर रूट का ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा रूट कर देगा, और ये एच स्क्वायर यानी 3 3 9 और 3 यानी रूट अंडर का 6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें हम वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं, तो इसका क्या है, तो पी बाई एच होता है, पी बाई एच, पी आपका कितना दिया है, तो रूट 6 और एच आपका कितना था, तो 3, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस इसका होता है बी बाई एच, बी आपका कितना दिया, तो रूट 3 बटे का एच आपका 3 दिया है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। इसका करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9, उसके बाद से माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3 और बटे में 3 3 9, इसका एलसीएम निकालेंगे 9 होगा, और ये 6 6 यानी इतना आपका ये कटेगा, यानी 3 बटे का 9, और ये कट करके आपका 1/3, यानी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी टिक आउट करके हम लोग जा सकते हैं, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे 92 यानी 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेक ए बराबर, क्या कह रहा है, सेक ए बराबर क्या दे रखा है, तो सेक ए आपका दिया है कोसेक बी के बराबर, कोसेक बी के बराबर दिया है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि 13 बटा का 12 में क्या पूछा है, तो पूछा है आपका ए प्लस बी किसका, ए प्लस बी का वैल्यू बता देना है आपको केवल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ खास नहीं है, बस इसको क्या कर रहा है, आपको मतलब मूव करने का प्रयास किया है, घुमाने का प्रयास किया है। ये दो एंगल दिया हुआ है, यानी दो एंगल दिया है, कहीं ना कहीं ये आपको वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना, और इसमें वैल्यू हम लोग पुट इन करने का प्रयास करेंगे, यानी इसमें कहने का मतलब है ये किसका किसका होता है, तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे का कॉस एंगल ए, ये हो जाएगा आपका 1 बटे का साइन एंगल बी, और ये आपका इतना दिया हुआ है 13 बटे का 12। ठीक है, ये बस मूव करने के लिए दिया हुआ है, आपको कोई इससे मतलब नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, तो cos ए बराबर साइन बी, और इसमें कहने का मतलब है वह कौन सा वैल्यू होता है जो जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप इस इजीली कह सकते हैं कि सर 45 डिग्री का वैल्यू दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि 45 डिग्री में ए भी आपका कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और ये भी आपका 1/√2 होता है, यानी इसका मतलब यही कहने का अर्थ है। और इसमें इसका मतलब ये हो गया कि इसका भी वैल्यू कितना है 45 है, और इसका भी वैल्यू 45 है, तब जाकर के दोनों बराबर है, तो क्या दिक्कत है, आप ए को 45 करिए और बी को भी 45 करिए, ये दोनों आपके कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग सी को टिक आउट करके इजीली जा सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके आप बिल्कुल मतलब घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखे, और डिस्टर्ब होइएगा उसके बाद से फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि त्रिभुज एबीसी है, उसमें एंगल ए और बी दिया है, एंगल ए और एंगल बी कह रहा है कि एंगल ए और बी क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब ही होता है 90 डिग्री, यानी दोनों मिलकर के कितने हैं 90 डिग्री, और हमको पता है कि एंगल कितने के होते हैं, तो 180 का होता है। तो इसमें सी का वैल्यू पूछ दिया है, तो क्या दिक्कत है, ये दोनों 90 मिलके हो रहे हैं, तो ये अकेले 90 होगा, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा, और सी का वैल्यू में 90 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है, तो आप बताइए कॉट सी बराबर क्या होगा, क्या कॉट सी बराबर क्या होगा, यानी कॉट सी, यानी सी का मतलब हो गया कॉट सी में 90 का वैल्यू, तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या रखेंगे 90 रखेंगे, और कॉट 90 का वैल्यू क्या आता है, तो ये बात आप सबको बहुत अच्छा तरह से पता है कि कॉट 90 का क्या वैल्यू होता है, तो 0 डिग्री होता है। कॉट 90 डिग्री क्या होता है 0। अगर बिलीव नहीं है तो इसके लिए आप क्या करिए, इसका वैल्यू रख लीजिए, यानी क्या, तो cos 90 अब बटे का sin 90। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका होता है आपका 0, और इसका होता है एक वैल्यू हो गया कि 0 हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर एक फार्मूला आपका काम नहीं करे तो आप क्या करिएगा, दूसरा फार्मूला उसी पे अप्लाई करके उसको लाने का प्रयास कीजिएगा। दिमाग नॉक आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में ही क्या हो जाइएगा, हार जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कह रहा है कि tan अल्फा बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो बराबर का रूट 3 दे रखा है।
और इस 3 दे रखा है और इसमें 10 अल्फा, और उसके बाद एक और वैल्यू दिया है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1 का रूट इतना दे रखा है। ठीक है, tan अल्फा बराबर भी इतना दे रखा है। तो इसमें आपको बताना है कि tan बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, और ये आपको कहीं ना कहीं क्या एक मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, तो देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लॉजिक लगाना है कि अगर tan दिया है तो आखिर इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी इन दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है, रूट का इतना आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो जाहिर सी बात है बीटा भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, और ये हमारा 30 मिलाकर क्या होता है 60, tan 60 का वैल्यू इतना होता है कि नहीं। ये लॉजिक थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो ये तब तो 60 होगा तभी तो इतना आंसर आता है। इसका मतलब आपका tan बीटा का वैल्यू भी क्या होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का tan थीटा बराबर 30 होना चाहिए। ठीक है, बीटा के जगह क्या होना चाहिए 30, और tan 30 का यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 30, और 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि tan 30 बराबर क्या होता है, इतना ही होता है, यानी 1/√3 ही होगा। इस प्रकार से आप लॉजिकली भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस को आते रहिए, और ये स्टडी आपसे दूर नहीं, चैनल पे आ करके कुछ सीख करके जाते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी देखने को मिलता है, यानी कोई भी अगर ऐसा है जिसमें मैथमेटिक्स है तो उसमें समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही मिलता है। ठीक ना, इस क्वेश्चन को लाइटली नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। और इतना आपका दिया हुआ है, और इसको बताना क्या है, तो कह रहा है कि आपको बताना है सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, कि क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व करते समय देखिए आपका दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर का थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर का थीटा बराबर 4 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखिए कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन लीजिए और इसको बदल दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि ये वैल्यू होता है, वैल्यू ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कॉस का वैल्यू निकालना है तो साइन को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाता है। उसके बाद से अगला स्टेप हमारा साइन स्क्वायर का थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और माइनस प्लस माइनस, फिर ये आपका 3 साइन स्क्वायर का थीटा बराबर आपका 4 था, 4 ही रहे। और यहाँ देख रहे हैं तो देखिए आपका 7, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का। अब 7 में से जब 3 जाएगा तो आप कहिएगा कितना बचेगा, तो सर ये बचता है कितना, तो 4 बचता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे आएगा। और ऑलरेडी इसका हो गया, और ये इधर प्लस में है, इसको उधर जब बाउंड्री पार भेजेंगे तो ये हो जाता है माइनस का। और इसी प्रकार से ये इधर गुना में है, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको जस्ट उधर ट्रांसफर करिएगा तो ये घट करके तो 1 हुआ है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाता है डिवाइड में। और यहाँ से देखिए एक स्टेप आपको ये याद रखना कि ये स्क्वायर है, इसको उधर भेजिए, यानी साइन जो थीटा रखिएगा, अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इसको कर देगा अंडर रूट, क्या कर देगा अंडर रूट, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 2 का 4 का 2 हो जाएगा। यानी साइन ये किसका वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा सर साइन थीटा जो 1/3 है, सॉरी 1/30 है, ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना, तो साइन 30 डिग्री का, यानी थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, आपको 30 डिग्री का वैल्यू पुट इन कर देना है, बस आ जाएगा आपका आंसर। यानी थीटा के जगह पे क्या, तो 30 डिग्री रखना है। तो सेक आपका यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है सेक 30 डिग्री रखिए, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे, कोसेक 30 डिग्री रखिए, इसका वैल्यू होता है। और सेक ये देखिए, सेक इसका 30 डिग्री, और 30 डिग्री आपका कितना इसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर ये तो इतना होता है, और इसका कितना होता है, तो कहिएगा सर 2 होता है। और इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन इसमें 95 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके बोर्ड पे है, यानी क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, यदि 5 कोट थीटा का वैल्यू दिया है 3, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे में आपका दिया है 4 साइन थीटा और प्लस का 3 साइन थीटा 3 कोस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहले आप इसका अप्लाई करिए, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और इसका आपको क्या होता है, तो बी बाई का पी होता है, बी बाई का क्या होता है,
तो कहिएगा पी होता है। एच का वैल्यू निकालिए, एच का वैल्यू निकालिए तब तक क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, पी आपका दे रखा है 25 हो जाएगा और ये आपका 3 3 का 9, यानी इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, यानी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये आपका एच निकलेगा कितना, 50 25 3 3 का 9, 9 4 13, 9 5 14, यानी 34 इसका आ जाएगा। इसमें वैल्यू इसको पुट इन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए वैल्यू हम रखते हैं साइन, यानी 5 है। साइन का क्या होता है, तो कहिएगा साइन का होता है बी पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर 5 है। पी बाई और एच का वैल्यू कितना है, तो √34 आया। उसके बाद -3 और इसका क्या होता है, तो कहिएगा सर बी बाई का एच होता है। बी आपका कितना दिया है, तो कहिएगा सर 3 है और एच आपका कितना है, तो रूट इतना है। उसके बाद से बटे में आते हैं, बटा में आपको दिया है 4 गुने इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि साइन वहाँ पे डायरेक्ट इसी को रख दीजिए प्लस है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, यानी इसको करिएगा 25 बटे का रूट इतना माइनस 3 3 का 9 रूट बटेगा 34 है, 34 लिखिए। सेम टू सेम यहाँ भी करना है, 5 का क्या हो जाएगा, 50 5 का 20, 20 बटे का रूट 34 प्लस 3 3 का 9 बटे का रूट 34। ठीक है, यहाँ के बाद से आप लोग अगला स्टेप इन दोनों को करेंगे और ये देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। 16 बटा रूट 34 और ये इसको जोड़ दीजिएगा तो 29 बटेगा रूट 34। ठीक है, ये रूट नीचे के नीचे कट जाएंगे और बाकी बच गया 16 बटा 29। इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा, यानी 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने स्क्रीन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि साइन x टू दी पावर 0 और इसमें वैल्यू बताना है आपको साइन अल्फा का, साइन अल्फा का वैल्यू बताना है। तो आप ये एक बात याद रखिएगा, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा 0 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक ना, और 0 होता है। और ये इधर दिया है ऑलरेडी साइन अल्फा, साइन अल्फा यानी 0 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो उसमें आपको दिया है ऐसे करके, देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो 180 और बटे में क्या दे देगा 180, यानी इसको जब हम करेंगे और सॉरी 0 नहीं होता, 0 नहीं होता। किसी के पावर अगर 80 होते हैं मतलब ये रहता है तो कितना होता है, तो 1 होता है। उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब बताइए इसके पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और 1 कितना का वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को कैसे लिख सकते हैं, पाई बटे का 180 लिख सकते हैं। और यहाँ ऑलरेडी साइन अल्फा है तो साइन से साइन कटेगा तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बटे का 180 इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके 97 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आगे बढ़ेंगे। 97 सॉरी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, 180 बटे का पाई भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये भी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को। और पहला ऑप्शन जो आता है उसी को टिक आउट करके जाते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और डी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया है tan 15, tan 20 और tan 70 और tan का आपका 75 दिया है। ठीक है, तो हम आपको बता दिए थे दो, अगर tan एक ही का क्वांटिटी का है मल्टीप्लाई से जुड़ा है तो उसमें बस दो क्वांटिटी का देख लीजिए 90 हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए दोनों मिलकर 90 हो रहा है तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाइएगा तो 90 हो जाएगा, यानी 1 गुने 1 बराबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री का आपको वैल्यू बताना है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1/2 होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब बटे में आपका दिया है cot स्क्वायर है, क्या है cot स्क्वायर, सॉरी ये 36 डिग्री है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये 54 डिग्री है। हम क्या बोले थे, tan cot, यानी अगर बटे में दिखेगा अल्टरनेट, यानी एक दूसरे का इनवर्स, यानी ये इसी का इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स दिखेगा तो उसको भी आप ऐड करके देखिएगा, 90 आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, उसका एक जवाब लिख करके आगे बढ़ जाना है, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, 2 देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का वैल्यू 3 का क्या दिया है, तो 4, सॉरी कॉट थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है, तो आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसका अपोजिट तो हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी इसका b/p होता है तो इसका क्या होता है, p/b होता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 4 इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3, इसका स्क्वायर में नहीं, इसका स्क्वायर है तो 16/9, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16/9 इसका सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। कह रहा है 45 नंबर, यानी कह रहा है tan 45 का वैल्यू बता देना है। ये tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा सर tan 45 डिग्री का वैल्यू, ये तो कोई दिक्कत नहीं, tan 45 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल आसान है। आप क्या कहिएगा सर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह एंगल ए दिया हुआ है, ठीक ना, -1 क्या होगा, तो ये बात आपको पता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा सर ये तो आपका कॉट का फॉर्मूला होता है, इधर स्क्वायर है तो इधर भी आपका स्क्वायर ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 sin ए बराबर रूट का इतना दिया हुआ है, ठीक ना, आपको ए का वैल्यू बताना है, एंगल ए का वैल्यू, इसका वैल्यू बताना है, तो इसको उधर ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा सर इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और एक बात आप देखिए कि ये कितना का वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर ये जो होता है ना साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, अब कि ये इससे कट जाएगा, एंगल का वैल्यू आपका 60 डिग्री, यानी 104 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको मिलाइए और क्वेश्चन करिए। कह रहा है कि cos ए बराबर आपका, cos ए बराबर 4 का क्या दिया है, तो 5 दिया है, और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बताइए सर tan ए का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू निकालना है, तो cos का क्या होता है, b का h होता है, ये नीचे वाला h, तो आप क्या निकालिए, p निकाल लीजिए, p निकालिएगा यानी परपेंडिकुलर निकालिएगा तो हाइट माइनस क्या होता है, बेस हो जाएगा, यानी आपका h माइनस एच स्क्वायर आपका 25 है, 25 में से ये 4 चौका 16 जाएगा, तो आएगा क्या, आप तो कहिएगा सर 9 आ रहा है, 9 किसका अंडर रूट होता है, तो 3 का होता है, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा आपका tan होता है p का b, p कितना आया, अभी कहिएगा सर 3 निकाला था मैंने, b कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है, यानी 3/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री बराबर क्या दिया है, तो ए दे रखा है, तथा अगला क्वेश्चन आगे अगला पॉइंट लिखा है कि cos 65 डिग्री बराबर बी दे रखा है, तो आपको बताना क्या है, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, यानी इसके वैल्यू रख दीजिए, यानी साइन 65 ए है ना, ए का वैल्यू स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस दीजिए, बी आपका क्या है, तो कहिएगा सर cos स्क्वायर, सॉरी cos 65 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए ये इसका स्क्वायर करिएगा तो होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इससे कोई मतलब नहीं, थीटा है ना एक होता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आप खुद कहिएगा कि बी नंबर को टिक आउट करके हम लोग सब आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया है, 4 साइन स्क्वायर थीटा आपका दिया है कितना, तो 3 दिया है, तो थीटा का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए इसका थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिए, आपका हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो कहिएगा सर ये तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, जब उधर भेजेंगे बराबर के इधर तो इसको रूट कर देगा कि नहीं, आप इतना तो सोच ही सकते हैं, दोनों रूट ही होगा। उसके बाद साइन ए इज इक्वल टू
ये तो रूट से निकलने से बाहर रहा, तो इसको रूट 3 लिख देंगे और इसका 2 हो जाएगा। और ये कितना का वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा सर ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन से साइन कट जाएगा, यानी एंगल का वैल्यू आपका 60 हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 108 नंबर क्वेश्चन का एलिमिनेशन कॉट का वैल्यू होगा। कॉट थीटा अगर दिया है तो आपको पता है ना ये होता क्या है, तो कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा, ठीक ना। और वहीं पहले था टैन थीटा, तो साइन बटेगा कॉस थीटा कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा का। साइन थीटा कह रहा है कि हम कॉस थीटा के बराबर है, तो आप बताओ कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए साइन और कॉस कितने डिग्री पर बराबर होते हैं। मात्र आपको ये बात पता होना चाहिए, साइन 45 डिग्री और साइन कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या होता है। तो कहिएगा सर ये 1 का रूट होता है, बाकी कहीं भी सेम देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 45 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स 45 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है 100। और इसको बताना है आपको ये कैसे होगा, तो ये 1 कैसे होगा। तो 110 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये हो गया, इधर भी वैल्यू ये 1 ही होता है। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्ट यानी आपका क्या दिया, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप अब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला आप छोड़िएगा नहीं, अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हुए भी भूल जाइएगा वहाँ पे। इसलिए जितना प्रैक्टिस कीजिए और जितना आपको फॉर्मूला देख लेना होगा। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है और ये थीटा की जगह पे क्या लिखा था, ये लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 112 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 5 cos थीटा बराबर दिया है 3, तो आपको बताना क्या है 3 tan थीटा का वैल्यू बता देना। 3 tan थीटा में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। और ये आपका cos का यानी बी और नीचे वाला h होता है, ई निकालेंगे, ई निकालेंगे 25 माइनस हाइट में से बेस निकल जाता है 3 तरीका 9, ये घटेगा तो आपका 16, 16 किसका होता है, तो 4 का होता है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 3 और क्या होता है p बाई बी, तो p आपका कितना दे रखा है 4 दे रखा है, b आपका 3 दे रखा है, इसको काट देंगे। यानी इस क्वेश्चन का इट मींस वी कैन से द आंसर ऑफ 12 नंबर क्वेश्चन 1 to 12 नंबर क्वेश्चन विल बी 4 is the correct option number C. Next question, see on the screen board question number 114 sorry 13 question number 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, तो 3/4 दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन का वैल्यू बताइए, साइन थीटा, तो ये आपका p होता है और ये आपका b होता है। हम यहाँ h निकालेंगे तभी जाकर के साइन का होगा, और ये दोनों आपका ये होता है, ठीक ना। यानी 3 तरीका 9 4 चौका 16, ये जोड़ेंगे आपका होगा 25 और ये निकलता कितना का है 5 का। और ऑलरेडी साइन का क्या होता है, तो कहिएगा सर b बाई एच होता है, सॉरी p बाई एच होता है, p आपका 3 है, h आपका 5 है। इट मीन्स वी कैन से द आंसर विल बी 3/5 ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है आपका cos 1 डिग्री इंटू क्या दिया है, गुना दिया है cos 2 डिग्री इंटू, उसके बाद से cos 3 डिग्री इंटू, यानी डॉट डॉट करके कहाँ तक जा रहा है ये, तो ये जा रहा है आपका cos 90 डिग्री तक, cos 90 डिग्री। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको दे दे नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में, तो आप इसको बिना सोचे बिना समझे जब आप मारिएगा तो कहिएगा सर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग बिना सोचे बिना देखे क्या मारेंगे, तो कहिएगा सर 0 मारेंगे। अब पूछिए बात ये 0 की,
तो आपको ये बात आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी चीज है जिसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा बाबू मेरे 0 होता है। तो फिर पूछिएगा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप बताइए कॉस में ऐसा भी तो वैल्यू आपका आएगा जिसका क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा, यानी उसका वैल्यू कितना आएगा, तो कहिएगा सर 0 इसका वैल्यू आएगा। और ऐसे क्वेश्चन का हम हमेशा क्या करते हैं, 0 को टिक आउट करके चले जाएंगे, कोई भी नेचुरल नंबर से होगा तब, ठीक ना, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू ही क्या होता है, 0 होता है। जब 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर 0 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में होना चाहिए, बस इसी का ही केवल क्या होता है, 0 होता है। अब इस सबका निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, 0 हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका दिया है स्क्रीन बोर्ड पे, ए बी सी किसी त्रिभुज में है, ठीक ना, और इसमें कह रहा है बताइए साइन बी प्लस सी बटे का 2 किसके बराबर होंगे। तो ये चीज हमको थोड़ा सा लॉजिकली समझना होगा। यहाँ अगर आप इससे आंसर निकालिएगा तो बिल्कुल कभी भी नहीं निकल पाएगा, इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट लगाइए, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो कहिएगा सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर 180 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं कि कुछ लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। अब इसमें हम इसको उधर हिला देते हैं, क्या करते हैं, उधर हिला देते हैं। जब इसको उधर करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी प्लस सी, और ये जाकर के 180 माइनस का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एक बात और आप लिखिए कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करिएगा, इधर भी 2 से भाग करिए, इधर भी 2 से भाग, इधर तो सब में भाग होगा, ठीक है। 2 से जब भाग करिएगा तो आपका इधर तो आपका इतना ही रह जाएगा ना, इतना ही रह जाएगा, और ये कट के आपका 90 और ये आपका ऐसा ही रह जाएगा। और उसके बाद यहीं पे ना आपको रखना था, तो दोनों तरफ साइन रख लीजिए, क्या रखिए, साइन रखिए, साइन इधर भी रखिए और साइन इधर भी रखिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो आप बताइए, इसका वैल्यू पूछ रहा था आपसे, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर कोस, कोस क्या, तो थीटा, थीटा आपका कितना है, ए बटे का 2, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस ए बटे 2, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वही तो है जिसकी वजह से मैं, मेरा आपको बहुत ठंडा है इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कोट 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप ये डायरेक्ट कहिएगा सर ये तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये कह रहा है कि सर बताइए कि टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये कहिएगा सर ये तो फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ रखा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें दिमाग कुछ लगा सकते हैं। तो क्या दिमाग लगाएंगे, तो बस हम इसमें क्या करते हैं, इसका साइन में चेंजिंग कर देते हैं। अब साइन में चेंजिंग करने के लिए मतलब इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस में और ये प्लस, यानी माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉमन लिए हैं, इसको सजा लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप खुद कहिएगा सर इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम लॉजिकली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 117 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 117 के बाद हम लोग चलेंगे 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन इसको आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि अब बताना है कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा होता है, हमारा ये होता है, लेकिन स्क्वायर होता है, तो आप क्या करिए ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कर दीजिए ना, कोई दिक्कत है नहीं है। ये कहाँ से आया, तो ये बात आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमको ये निकालना था, तो इसको इधर रहने दीजिए और इसको उधर पार करा दीजिए, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर क्योंकि हमको स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट को उधर भेजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको समझने के लिए
हमारे साथ वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा और तभी तो मजा आएगा मेरे भाई। उसके बाद से अगला देखिए, tan 65 डिग्री या बटे में कोट आपका दिया है, बटे में कोट 25 डिग्री, ठीक है। और हम आपको बोले थे साइन कोस के साथ बटे में हो या फिर कोसेक के साथ बटे में हो या फिर टेन कोट के साथ, ये 90 होगा, इसका वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 122 यानी 30 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन 120 नंबर का है। तो 120 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बताइए कौन से कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप 30 का 45 याद कर लीजिए, केवल साइन का होता है ना इनवर्स, उसी का इनवर्स हो जाएगा। एक साइन का 45 1/2, इसका हो जाएगा √2, यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, पलट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे जा सकते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिया हुआ 15 कोट ए बराबर का 15 कोट ए बराबर का दिया है 8। अब इसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोट ए बराबर 8 बटे का क्या हो जाएगा 15। कोट का वैल्यू क्या होता है तो बी बटे का पी। एच का वैल्यू निकाल लीजिए, 15 का स्क्वायर 200 का 25, 8 का 64, इसको जोड़िए अंडर रूट में, ये 9 यानी 289। और ये किसका होता है तो कहिएगा 17 का। आपने क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है तो कहिएगा सर आंसर तो पूछा है साइन का, यानी साइन ए का वैल्यू पूछा। साइन क्या होता है तो कहिएगा सर p/h होता है। p आपका कितना है कहिएगा 15 और h कितना आया तो यानी 15/17, इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है तो 122 नंबर क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन पूरा होने वाला है। तो 122 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ा जाएगा। क्या छोड़ा जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा और ये आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और होमवर्क में जो क्वेश्चन मिला है उसका आंसर कमेंट में जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं घर पे भी पढ़ाई नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। तो ठंडा को देखिएगा फिर रिजल्ट आपका खराब होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यही बस कुछ दिन बचे हैं, फिर इसी में सब कुछ आपको झेलना है। सर्दी जुकाम तबीयत खराब शादी विवाह सब आ जाएगा, पूजा दिया जाता है, जिससे आपको जो भी पढ़ाई है बाधित होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी जितना समय है उसको समेट लीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करिए, रिजल्ट को थोड़ा सा अपना बेहतर करने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।